Hello बच्चों, let's read the question. The question says the potential energy of the particle of mass 0.1 kilogram moving along the x-axis is given by u is equal to 5x x minus 4 joule, where x is in meter. It can be concluded that the particle is acted upon by a force of constant force. The speed of the particle is maximum at x is equal to 2 meter. The particle executes SHM. The period of oscillation of the particle is pi by 5 second. So the key concept to solve this problem is u is equal to 5x x minus 4 जूल. फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू ओवर डी एक्स. अगर यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए माइनस एक्स के, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है. तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें, सो इन द सोल्यूशन u इज इक्वल टू 5x² माइनस 5 4 ज़ा 20x. तो f इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स. दैट मीन्स माइनस ऑफ 10x माइनस 20. तो इसको लिख सकते हैं माइनस 10x प्लस 20. f इज इक्वल टू यम ए मास इज 0.1. a इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 20. दैट मीन्स a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 100x प्लस 200. अब हमसे पूछा है द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाई ए कांस्टेंट फोर्स. सो फोर्स इज वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट. नो. ऑप्शन बी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2 मीटर. सो स्पीड ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम कब होगा? जब एक्सीलरेशन 0 होगा. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 मीटर. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. द पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SSM. यस, C is also correct. The period of the oscillation of the particle is pi by 5 second. Period of oscillation. यहाँ पे आया है A is equal to some constant K, some constant, इसको ओमेगा स्क्वायर x प्लस सम कांस्टेंट के आया है. के तो यहाँ पे फेज को डिफाइन करता है कि एसएचएम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. बाकी ओमेगा स्क्वायर अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमने यहाँ पे लिखा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के हो, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के हो, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है. दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 10 है. तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 10. दैट मीन्स pi by 5 second. So hence the option D is also correct. D is also correct. Hence the final answer for this problem is option number B, option number C, option number D. Hope you understood it well. Best of luck.